एवरीवन। संत तुकाराम को कौन नहीं जानता। ये 17वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। इनकी बाल्यावस्था माता कनकाई व पिता बहेबा की देखरेख में अत्यंत दुलार से बीती, किंतु जब ये केवल 18 वर्ष के थे, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तथा इसी समय देश में पड़े भीषण अकाल के कारण इनकी प्रथम पत्नी व छोटे बालक की भूख के कारण तड़पते हुए मृत्यु हो गई। इनकी दूसरी पत्नी जीजाबाई बड़ी ही कर्कशा थी। ये सांसारिक सुखों से विरक्त हो गए और चित्त को शांति मिले, इस विचार से तुकाराम प्रतिदिन देहू गांव के समीप भावनाथ नामक पहाड़ी पर जाते और भगवान विट्ठल के नाम स्मरण में दिन व्यतीत करते थे। संत तुकाराम के जीवन में इतनी परेशानियों के होने के बाद उन्होंने कभी भी संयम का त्याग नहीं किया। वे हर समय शांत रहते थे और दूसरों को भी शांत रहने का उपदेश देते थे। एक ऐसी घटना भी है जहाँ से हमें संत तुकाराम जी के स्वभाव के बारे में पता चलता है। एक बार की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनका एक शिष्य जो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी था, उनके समक्ष आया और बोला, गुरुजी, आप कैसे अपना व्यवहार इतना मधुर बनाए रहते हैं। ना आप किसी पर क्रोध करते हैं, ना ही किसी को कुछ भला बुरा कहते हैं। कृपया मुझे भी बताइए इस अच्छे व्यवहार का रहस्य, क्योंकि मुझे तो बहुत क्रोध आता है, बात बात पर क्रोध आता है। तो संत तुकाराम बोले, मुझे अपने रहस्य के बारे में तो नहीं पता, पर मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, मेरा रहस्य? वह क्या है गुरुजी? तुम अगले 1 हफ्ते में मरने वाले हो। संत तुकाराम दुखी होते हुए बोले। और कोई कहता तो शिष्य ये बात मजाक में टाल सकता था, पर स्वयं संत तुकाराम के मुख से निकली बात को कोई कैसे काट सकता था। शिष्य उदास हो गया और गुरु का आशीर्वाद ले वहाँ से चला गया। उस समय से शिष्य का स्वभाव बिल्कुल बदल सा गया। वह हर समय हर किसी से प्रेम से मिलता और कभी किसी पे क्रोध न करता। अपना ज़्यादातर समय ध्यान और पूजा में लगाता। वह उनके पास भी जाता जिससे उसने कभी गलत व्यवहार किया हो और उनसे माफ़ी मांगता। देखते देखते संत की भविष्यवाणी को 1 हफ्ते पूरे होने को आए, तो अब शिष्य ने सोचा कि चलो एक आखिरी बार गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद ले लेते हैं। वह उनके समक्ष पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरा समय पूरा होने वाला है, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो संत तुकाराम जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अच्छा, ये बताओ कि पिछले 7 दिन कैसे बीते? क्या तुम पहले की तरह ही लोगों से नाराज़ हुए, उन्हें अपशब्द कहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन थे। मैं इसे बेकार की बातों में कैसे गवा सकता था। मैं तो सबसे प्रेम से मिला और जिन लोगों का भी कभी दिल दुखाया था उनसे क्षमा भी मांगी। शिष्य तत्परता से बोला। संत तुकाराम मुस्कुराए और बोले, बस यही तो मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए मैं हर किसी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता हूँ और यही मेरे अच्छे व्यवहार का रहस्य है। शिष्य समझ गया कि संत तुकाराम ने उसे जीवन का यह पाठ पढ़ाने के लिए ही मृत्यु का भय दिखाया था। उसने मन ही मन इस पाठ को याद रखने का प्रण किया और गुरु के दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ गया। संत तुकाराम जी अपने अभंगों के माध्यम से कहते हैं कि मानव जन्म का मूल कारण खोजने पर पता चला कि दुख भोगने के लिए ही यह जन्म हुआ है। पूर्व जन्मों में अर्जित पाप पुण्य रूपी कर्मफल को भोगकर मुक्त होने के लिए ही यह जन्म होता है। लेकिन मानव ऐसा मूल्यवान नर देह पाकर भी बजाय मुक्त होने के और अधिक बंधन में फंसकर अपनी हानि ही करता है। इस विपरीतता का मुख्य कारण रजस व तमस गुण है। रजस मतलब राजसी गुण, राजा के गुण, तमस मतलब राक्षस के गुण, और इन्हीं गुणों के कारण जन्म व्यर्थ चला जाता है। तमोगुण नरक के समान दुख व कष्ट देता है तथा रजोगुण प्रबल माया जाल में फंसाता है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि केवल सत्व गुण में ही यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य को सतत परमार्थ की तरफ अग्रसित कर सकता है। तुकाराम महाराज जी का एक और प्रसंग है। एक बार तीर्थ यात्रा पे जाने वाले लोगों का संघ संत तुकाराम जी के पास आया और उन्होंने उनको भी साथ चलने की प्रार्थना की। तुकाराम जी ने असमर्थता प्रकट की और एक गठरी देते हुए कहा, इसमें कुछ ककड़ियाँ हैं। तुम लोग जिन
तीर्थ स्थानों पर जाओ, उन स्थानों पर इन्हें नदी या तालाब में डुबोकर स्नान करवा देना, फिर इन्हें वापस ले आना। तीर्थ यात्रा के दौरान उन लोगों ने वैसा ही किया। वे भगवान का स्मरण करते हुए जिस नदी में स्नान करते, उस पोटली में बंधी हुई ककड़ियों को भी डुबाकर निकाल लेते। तीर्थ यात्रा से गांव लौटकर उन्होंने तुकाराम जी को ककड़ियों की वो जो पोटली थी वो लौटा दी। तुकाराम जी ने उन सबको दूसरे दिन भोजन के लिए अपने घर आमंत्रित किया। तुकाराम जी ने उन ककड़ियों की सब्जी बनवाई और उसे भोजन में परोसा। भोजन करने के बाद सब एक स्थान पर बैठ गए। तुकाराम जी ने पूछा कि इन ककड़ियों को इतने तीर्थ स्थानों पर आप लोगों ने स्नान करवाया, क्या उनके कड़वेपन में कोई फर्क पड़ा? तो उन्होंने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ककड़ियाँ वैसे ही कड़वी है, उनके कड़वेपन में कोई अंतर नहीं आया। तुकाराम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने तीर्थ स्थानों पर स्नान कर, इतने मंदिरों में जाकर भी ककड़ियाँ कड़वी ही रही। ककड़ियों ने कड़वेपन का सहज गुण त्यागा नहीं। इसी प्रकार तीर्थ यात्रा करने के बाद भी लोग वैसे के वैसे बने रहते हैं। तीर्थ यात्रा करने पर लोगों के दुर्गुण छूटने चाहिए और उनकी बुद्धि का विकास होना चाहिए, उनके मन में परिवर्तन आने चाहिए। मनुष्य को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिए ही तीर्थ यात्राएं रखी गई हैं, किंतु लोगों ने तीर्थ यात्रा को विनोद यात्रा में परिवर्तित कर दिया है, जो सही नहीं है। उस समय तीर्थ यात्राओं का बहुत महत्व था। जो तीर्थ यात्रा करके आता था वह बहुत भाग्यशाली समझा जाता था, क्योंकि तीर्थ यात्रा करना उस समय इतना सहज नहीं था। अभंग, अभंग का अर्थ होता है जिसे भंग न किया जा सके, जो अखंड है। तो तुकाराम जी ने मानव जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, रुकावटें हैं और समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं के समाधान को अभंग में बताया है। अभंग ईश्वर प्राप्ति का एक रास्ता है, मार्ग है, जो भंग नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, इसमें पूर्णता है। तो अब जब भी आपको क्रोध आए तो संत तुकाराम जी के पहले प्रसंग को याद करिए कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार है। हमें भी पता नहीं है कि हम इस नश्वर शरीर का कब त्याग कर देंगे, इसलिए हमें हर एक के साथ प्रेम भाव बना कर रखना चाहिए। हमेशा अपने स्वभाव में नम्रता और चित्त में शांति का वास रखना चाहिए। संत तुकाराम कहते हैं कि वेद का सच्चा अर्थ क्या है यह हम नहीं जानते हैं। अन्य जन जो अपने आप को वेद पाठी या वैदिक मानते हैं, वे तो केवल वेद की पोथी को सिर पर ढोने वाले श्रमिक हैं, अर्थात केवल पाठ करने से या वेदों को रट लेने से कुछ नहीं होता है। वेदों के अनुसार जिसका आचरण है, जो सबसे प्रेम का नाता जोड़ता है, वही सच्चा वेद पाठी है। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद खाकर ही जाना जा सकता है, केवल देखने से नहीं। उसी प्रकार वेदों के ज्ञान के अनुसार जिसका जीवन है, वही सच्चे रूप में वेदार्थ जानता है। मजदूर धन का बोझा सर पर उठाकर घूमता है, उस धन का मूल्य वह क्या जाने। जिस परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति की है, जो पालन करता तथा संहार करता है, उस मूल तत्व को जिसने पाया, वही वेदों के अर्थ जानता है। तुकाराम का कहना है कि सारे संसार का जो मूल है, अर्थात जो ब्रह्म है, वह जिसके हाथ में आ गया, फल तो स्वयं ही उसके हाथ में आ जाएगा। अर्थात वेद जिस ईश्वर का वर्णन करते हैं, उस निराकार निर्गुण को जानकर जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसने ही वेदों को जाना है। केवल स्मरण रखने वाले तो भारवाही श्रमिक मात्र हैं। इन दोनों प्रसंगों में से कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।